गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ 48a 23b इज़ अ मल्टीपल ऑफ 18, अगर ये नंबर 18 का मल्टीपल है, लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ फॉर a एंड b। तो आपको जितनी भी पेयर बनते हैं पॉसिबल पेयर्स वैल्यूज़ के, वो आपको सारे लिखने हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे क्या, ये जो नंबर हमें दिया गया है ये है क्वेश्चन नंबर 5। 48a 23b ये गिवन है हमारे पास, इज अ मल्टीपल ऑफ 18। अब आपको 18 का मल्टीपल ढूंढने के लिए सबसे पहले जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें ये पता है अगर वो 2 और 9 के मल्टीपल्स हैं, इसका मतलब वो 18 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि मैंने 2 और 9 का प्राइम फैक्टर बना दिया, 18 का प्राइम फैक्टर्स बना दिए 2 और 9। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अ नंबर, या फिर इफ़ द नंबर, इसी नंबर के बारे में बात हो रही है ना, इफ़ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 18 then it is also a multiple of 2 and 9। 2 और 9 का भी तो होगा, क्योंकि इसी के तो फैक्टर्स हैं। अब हम यहाँ पे 2 और 9 के मल्टीपल्स को चेक करेंगे, ठीक है, इनकी डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। अगर इन दोनों से डिवाइड है तो इसका मतलब है वो 18 का मल्टीपल बनेगा। अब सबसे फर्स्ट में आप केस वन सोल्व करेंगे कि पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। जब आप a की वैल्यू 1 पुट करेंगे और b की वैल्यू 0 पुट करेंगे, अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ये जो b है इसकी वैल्यू आप हमेशा इवन रखेंगे। इवन क्यों रखेंगे? क्योंकि 2 से डिवाइड तभी होगा जब यहाँ पे कोई इवन नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद में 9 का मल्टीपल, 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कल की क्लास में किया था कि 9 की डिविजिबिलिटी तभी होगी जब सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अब हम इस नंबर में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आ गया ये 4 8 1 2 3 0। यहाँ पे ये 0 की वजह से, बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 0, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे बिकॉज it is divisible by 2, it is divisible by 2 because the unit digit, मैं इसको इरेज करूँगी ऊपर से, यूनिट डिजिट इज 0। अब दूसरा 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, यहाँ पे इस तरीके से पार्ट्स बना देंगे, सब पार्ट्स। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 4 + 8 + 1 + 2 + 3 + 0 इज इक्वल टू 8 4 12 13 14 15 और 3 18, ठीक है। 18 क्या है? मल्टीपल ऑफ 9, या फिर 18 इज डिविजिबल बाय 9। इट इज डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 9 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ 18 है। क्लियर? ये जो वैल्यूज़ हमने पुट करी है ये मल्टीपल ऑफ 18 है। नेक्स्ट है केस नंबर 2। केस नंबर 2, जब आप यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दें 4 और b की वैल्यू पुट करें 6। केस नंबर 2, पुट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6।
जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 48 4 2 3 6। अब यहाँ पे तो इवन नंबर की पॉसिबिलिटीज़ तो और भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इन डिजिट्स को रिवर्स करके भी हम बना सकते हैं। क्लियर। अब है हमारे पास, सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी के बारे में लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है 6, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस, 1 मिनट, it is divisible by 2 because the unit digit is 6, which is even. अब इसका सब पार्ट सेकंड, sum of the digits of the number is equal to 4 plus 8 plus 4 plus 2 plus 3 plus 6। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा ये 8 plus 4 12, 16 17 18 19 20, ये आएगा आपके पास 27, which is divisible by 9। यहाँ पे ये 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल, इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ 18 है। अब अगर मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ को रिवर्स कर दूँ, ठीक है, क्या लिख दूँ यहाँ पे, केस नंबर 3 हो जाएगा ये, यहाँ 6 लिख दूँ और यहाँ 4 लिख दूँ, ये हो गया केस 3। ए की वैल्यू 6 रख दी मैंने और बी की वैल्यू रख दी मैंने 4, तब ये जो डिजिट है ये क्या बन जाएगी, 4 8 6 2 3 4, हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब ये 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे सिर्फ मैं वैल्यूज़ को चेंज कर रही हूँ, कंप्लीट नहीं लिखूँगी। ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, और सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, क्योंकि मैंने डिजिट को ही तो रिवर्स किया है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पे मैंने एक जैसा लिख दिया, कोई बात नहीं, सम ऑफ द डिजिट्स तो कंप्लीट लेनी पड़ती है ना, तो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स क्या आ जाएगा वापस से 27, ठीक है। ये हो गया हमारे पास केस नंबर 3 जो कि सिमिलर हो गया, केवल ये चीज़ यहाँ पे चेंज होगी, बाकी यहाँ पे सिमिलर होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, 6 की जगह लिख देंगे क्या 4, और 4 की जगह पे लिखेंगे 6। ये डिजिट्स हमारी यहाँ पे रिवर्स हुई है, बाकी केस हमारा क्या है, सेम है। अब बारी आती है केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 और 5 दोनों सिमिलर रहेंगे, केवल डिजिट्स इधर उधर होंगी। अब यहाँ पे केस आ गया 4, इफ़ a इज इक्वल टू 8 b इज इक्वल टू 2। अगर a की वैल्यू 8 रखी जाए और b की वैल्यू क्या रखी जाए 2, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ जाएगा 48 8 2 3 2, जो कि मल्टीपल है 18 का। किस तरीके से है, नंबर 1, इट इज़ डिविजिबल बाय, it is divisible by 2 because its unit digit is even, ठीक है। दूसरा, sum of the digits of the number is equal to 4 plus 8 plus 8 plus 2 plus 3 plus 2, कितना हुआ 8 plus 8 16, 16 plus 4 20, 22 24, 24 plus 3 कितना 27, which is divisible by 9।
2 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 18 का मल्टीपल हो गया। चाहे तो आप इसको 18 से डिवाइड कर सकते हैं, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, जैसे 6 की डिविजिबिलिटी देखी थी हमने 2 और 3 से, 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से ऑटोमेटिकली वो डिविजिबल है। इसी तरीके से ये किया गया है। अब यहाँ पे केस नंबर 5 क्या हो गया, अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूँ, 1 मिनट, केस 5 डिजिट्स को रिवर्स कर दिया मैंने। यहाँ पे b की वैल्यू रख दी 8 और a की वैल्यू रख दी क्या, 2। तो यहाँ पे भी डिजिट्स क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। यहाँ आ गई 2 और यहाँ आ गई 8, केवल यही डिजिट्स का डिफरेंस है, बाकी सिमिलर है। जब आप इसका सम करोगे वो भी 27 आएगा और वो 9 से डिविजिबल होगा। ये चेंज है, इसको आप नोट कर लें। अब मैं फाइनल इसका आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तीनों के 5 के 5 आंसर एक साथ लिख देती हूँ। द पॉसिबल पेयर्स, केवल यहाँ पे केस जितने बनते थे वो डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन में इतना ज़्यादा वो नहीं, हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, द पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ a and b are 1 0 8 2 6 4 4 6 and 2 8। ये आपके पास पॉसिबल वैल्यूज थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी तरीके का है कि इफ़ P3P7Q8 इज डिविजिबल बाय 44, लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ P एंड Q। तो आपको सारी पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है, जैसे यहाँ पे बताई गई। अब 44 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेते हैं, 4 and 11। ठीक है, अगर ये 4 और 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 44 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3Q 3P 7 6 क्वेश्चन है, 7Q8 इज डिविजिबल बाय 44। ठीक है, ये है एक नंबर। अब यहाँ पे लिख देंगे एज वी नो कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 44, if a number is divisible by 44, then it is also divisible by 4 and 11। ठीक है, हम यहाँ पे 4 and 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे केस नंबर 1 लिखेंगे। अब मैं इसको इरेज करके केस 1 और 2 एक साथ लिख लेती हूँ। ये हो गया आपका केस फर्स्ट। इस साइड लिख देती हूँ केस सेकंड। पुट P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 0। दूसरा केस इस तरीके से लाइन लगा के लिख रही हूँ मैं। पुट P इज इक्वल टू 5, Q इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जब आप P की वैल्यू 1 रखेंगे और Q की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास नंबर आएगा 37708। 37708 4 से डिविजिबल है। किस तरीके से? 4 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 नंबर देखेंगे। अगर ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कंप्लीट जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? अल्टरनेट नंबर्स का सम 8 + 7 + 3 -0 + 7। 8 + 7 कितना? 15, 15 + 3 18, 18 - 7 क्या? 11। ये क्या आया? 11 या 11 का मल्टीपल अगर आता है तो इसका मतलब है वो 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिख देंगे 37708 इज़
divisible by 4 and 11, then it is also divisible by 44। केस फर्स्ट हो गया। सेकंड, जब आप वैल्यू पुट करेंगे p इज इक्वल टू 5 एंड q इज इक्वल टू 2, तब आपके पास नंबर आएगा 35728। यहाँ पे देखो लास्ट के 2 डिजिट को चेक करो, 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कंप्लीट जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करो। सम ऑफ द अल्टरनेट नंबर्स 8 + 7 + 3 - 2 + 5। 8 + 7 15 और 3 18 - 7 कितना आया 11, जो कि 11 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज़ डिविजिबल बाय 4 and 11, then it is also divisible by 44। अब नेक्स्ट केस होगा केस 3 and 4, दोनों एक साथ देख लेंगे। केस 3, केस 4। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 4। दूसरी साइड हम पुट करेंगे पुट p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 6। यहाँ पे फिर जो नंबर आएगा वो आएगा 33768। यहाँ पे देखो सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी को चेक करो, 68 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल है। अब 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे, 8 + 7 + 3 3 - 6 + 3 7 3 10 + 8 18 18 - 9 कितना आया आपके पास 9 आया। कुछ हो सकता है गलती लिख दी हो, 3 3 7, यहाँ पे 6 की जगह आएगा आपके पास 4, मैंने गलती से 6 लिख दिया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4 और 3 कितना होता है 7। तो आंसर आ गया हमारे पास 11, जो कि डिविजिबल है किससे 11 से। ठीक है, मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे, तो ये लिख देंगे यहाँ पे इज डिविजिबल बाय 4 and 11, so it is also divisible by 44। नेक्स्ट जब p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 6 होगी, तब आपके पास नंबर आएगा 31768। अब यहाँ पे आपको देखना होगा क्या 6 8 4 से डिविजिबल है, यस। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 8 + 7 + 3 - 6 + 1 8 7 15 और 3 18 18 - 7 कितना आया 11, इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज डिविजिबल बाय 4 and 11, so it is also divisible by 44। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास ये पेयर्स आए, अब मैं लास्ट में इन पेयर्स को अलग से भी लिख देती हूँ। द पॉसिबल पेयर्स आर 10, p इज इक्वल टू 7, q इज इक्वल टू 0। दूसरा p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट था p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 6। लिख देंगे आर द पॉसिबल पेयर्स
of values for P and Q, ये आपके पास सारे पॉसिबल पेयर्स थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड 3 consecutive numbers such that the first number is a multiple of 2, the second number is a multiple of 3 and the third number is a multiple of 4। आपको 3 consecutive numbers फाइंड आउट करने हैं जिसमें से फर्स्ट जो नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, सेकंड नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए और जो थर्ड नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। आर देयर मोर सच नंबर्स, क्या यहाँ पे और भी ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं ऐसे? हाउ ऑफन डू दे अकर। अब यहाँ पे देखते हैं हम बोर्ड पे। सबसे पहले हम कुछ नंबर्स को मान के चलते हैं कि लेट जनरल नंबर्स मान लेते हैं। लेट x प्लस 1 एंड x प्लस 2 बी द 3 numbers तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 2 का मल्टीपल, सेकंड नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, थर्ड नंबर 4th का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2। जब आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आपके पास नंबर्स आएंगे 2, 3 एंड 4। यहाँ पे x की जगह 2 रखो, 2 प्लस 1 कितना आया? 3, 2 प्लस 2 कितना आया? 4। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कोई वैल्यू पुट करें x की जगह, ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 2, 3, 4 के लगातार मल्टीपल्स आएँ। तो अगर यहाँ पे आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 14, तब हमारे पास क्या आएगा? 14, 15 एंड 16। 14 2 का मल्टीपल है, 15 3 का मल्टीपल है, 16 4 का मल्टीपल है। एक और वैल्यू पुट करके देख लें आप। पुट x इज इक्वल टू 26। जब आप x की जगह 26 रखेंगे तो ये आएगा 26, 27, 28 और इस तरीके के आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। और इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखो कितना है। यहाँ पे जब आप 2 और 14 के बीच का डिफरेंस रखोगे तो क्या आएगा? 12। इसका मतलब 12 का डिफरेंस करके आप ऐसे बहुत से नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो 3 consecutive नंबर्स आर, जो भी लिखना चाहें, 2, 3, 4, 14, 15, 16। तो यहाँ पे लिखेंगे द 3 consecutive numbers आर। 2, 3, 4 लिख दें, 14, 15, 16 लिख दें। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 14, 15, 16, क्योंकि 2, 3, 4 तो सिंगल डिजिट हो गया ना, और 2, 3, 4 का ही मल्टीपल पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 14, 15, 16। आप 26, 27, 28 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि कितने पॉसिबल केसेस इस तरीके से बन सकते हैं, मतलब कितने नंबर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट numbers spaced apart by 12। अगर x की वैल्यूज़ में 12 का डिफरेंस रखा जाए तो आपके पास बहुत सारे नंबर्स ऐसे आ जाएंगे जो 2, 3 और 4 के मल्टीपल्स हों। क्लियर? तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होते हैं, बाकी के करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।